हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट और लेखपाल जैसे एग्ज़ाम्स की। तो हमने यूपी पेट के ऊपर ऑलरेडी जो है 20 से 25 वीडियो बना दी है, जिसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने अलग से बना रखी है और लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो के एंड में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हमारी पहली जितनी भी वीडियोस हमने डाली हैं उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य, यहाँ से जो सवाल हैं पूछे जाते हैं। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन जो हैं 3 क्वेश्चन जो है शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो सारे के सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, तो पिछले जो बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, तो उसके क्वेश्चन पेपर जो हैं वो भी जो है मैं आपको कुछ दिनों में दे दूँगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य में ये सभी शासक रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो आपका आंसर होगा श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। श्रीगुप्त के बारे में इतिहास में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है चंद्रगुप्त प्रथम से। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन सिर्फ संस्थापक करके पूछेगा तो श्रीगुप्त इसका आंसर होगा, लेकिन अगर पूछता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही जो है इस साम्राज्य को प्रसारित किया था, उसका विस्तार किया था। इसके बाद आए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और इन्हीं के दरबार में जो है चीनी यात्री फाहियान आया था। कुमारगुप्त इसके बाद आते हैं। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। स्कंदगुप्त को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है हुणों को पराजित किया था। ठीक है, ये तो ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया। अब विस्तार से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो इन 3 स्रोतों से मिलती है। ठीक है, इन तीन स्रोतों से मिलती है। ये साहित्यिक स्रोत हैं, मैंने इसमें अभिलेख सिक्के वगैरह नहीं लिए हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करें तो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख से हमें जानकारी मिलती है। फाहियान की पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। भानुगुप्त का जो अभिलेख है एरन नामक अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है। और विशाख दत्त की जो पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। एक चीज़ और कि विशाख दत्त की एक और पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, वो भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। ठीक है, और इन्होंने जो है गुप्त सावंत चलाया था। ठीक है, और इन्हें ही जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और इनका विवाह जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो विवाह किया था वो किससे किया था तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से किया था। और सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत सिक्के चलाए थे जो कि चांदी के सिक्के थे। ठीक है ना, रजत नामक सिक्के चलाए थे जो कि चांदी के सिक्के थे। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का काल पूछ लिया जाता है तो याद रखिए 335 से 375 ईस्वी तक का काल जो था वो समुद्रगुप्त का काल था। और समुद्रगुप्त के समय जो है गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, हालांकि जितने भी शासक थे सबने विस्तार किया था गुप्त साम्राज्य का, लेकिन सबसे अधिक जो किया था वो समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त को जो है गुप्त साम्राज्य का कवि भी कहा जाता है, संगीत प्रिय भी कहा जाता है, और विद्या का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को कवि भी कहा जाता है, संगीत प्रिय भी कहा जाता है, वीणा वादक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और विद्या का संरक्षक भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो भी यहाँ पर हैं। तो कौन कौन से सिक्के थे, उस पर अलग अलग चित्र जो हैं अंकित थे। जैसे कि गरुड़ प्रकरण का एक सिक्का था, धनुर्धरी था जिसमें धनुष बना हुआ था, एक पशु के आकार के सिक्के थे, आकार के नहीं मतलब कि जो सिक्के थे उस पर पशु के चित्र बने हुए थे। अश्वमेघ यज्ञ वाला जो चिन्ह होता है वो बना हुआ था सिक्कों पर। और वीणा वादक यानी कि वीणा का चित्र भी जो है बना हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाती हैं कि वो काफ़ी जो है वीणा वादक थे। ठीक है ना, वीणा बजाया करते थे। और विंसेंट
स्मिथ जो है इतिहासकार हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने लगभग 100 से अधिक युद्ध जो है किए थे और एक भी युद्ध में जो है वो नहीं हारा था, इस कारण ऐसा कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने ही अपने जीते हुए प्रदेशों को 5 वर्गों में बांटा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, किस गुप्त शासक ने अपने साम्राज्य को 5 वर्गों में बांटा था, तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त ने। ठीक है ना, 5 वर्गों में बांटा था। और इलाहाबाद के स्तंभ लेख में जो है समुद्रगुप्त को जो है धर्म प्रचारक बंधु की उपाधि से जो है का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को जो है धर्म प्रचार बंधु की उपाधि जो है से नवाजा गया है। ओके, नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने जो है महान बौद्ध भिक्षु जो थे जिनका नाम था वसुबंधु को जो है संरक्षण दिया था। ठीक है, किसको? वसुबंधु को दिया था। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले भी एक राजा थे रामगुप्त। ठीक है, लेकिन रामगुप्त का शासनकाल उतना नहीं रहा था। कहा जाता है जब रामगुप्त शासक बने थे तो शकों ने उन पर आक्रमण कर दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, उनसे संधि कर ली थी और अपनी पत्नी जो थी ध्रुव देवी उसको सौंप दिया था। ठीक है, तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है इसका बदला लिया था। शकों का जो राजा था उसको मार दिया था और फिर जो है ध्रुव देवी जो थी उनको आज़ाद करवाया था और फिर आगे चलकर इन्हीं से जो है विवाह कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी थी। ठीक है, अब चंद्रगुप्त का शासनकाल शुरू हो जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त का शासनकाल 380 से लेकर 412 ईस्वी तक था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने ही दक्षिणी दिल्ली में जो मेहरौली नामक स्थान है, ठीक है, जहाँ पर कुतुब मीनार है, वहाँ पर लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, लोहे का ये एक स्तंभ है जिस पर अभी तक जंग नहीं लगा है और इसी कारण जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। इसका निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, याद रखना है आपको। अब जिस तरीके से मुगल साम्राज्य में अकबर के 9 रत्न थे, ठीक उसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त के भी जो है 9 रत्न थे। 9 रत्नों के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं और उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी वो भी मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे कि बेताल भट्ट जो है ये 9 रत्नों में शामिल था, जिसने पुस्तक लिखी थी मंत्र शास्त्र। नेक्स्ट है छपणक। ठीक है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है ज्योतिष शास्त्र। नेक्स्ट है धनुवंतरी, ये भी 9 रत्नों में शामिल थे, इन्होंने पुस्तक लिखी है आयुर्वेद। कालिदास, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। ठीक है, अमरदास जिन्होंने अमरकोश की रचना की थी, और वाराह मिहिर जिन्होंने जो है बृहद संहिता लिखी थी। नेक्स्ट है वररुचि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा था। शंकु जिन्होंने शिल्प शास्त्र बनाया था, और एक हरिसेन। ठीक है, ये जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण लड़ाइयों के कारण नहीं बल्कि कला और साहित्य के कारण किया जाता है। ठीक है, कहा यह जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कला और साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो इस कारण जो है इस शासक के काल को जो है कला और साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। और चीनी यात्री फाहियान जो था, जो कि 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था, वो भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। और जो फाहियान थे इन्होंने जो है मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त जो है 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक जो है शासक रहते हैं। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख अगर पूछ लिया जाए तो कुमारगुप्त के ही मिले हैं। ठीक है, कुमारगुप्त के सबसे अधिक अभिलेख हमें मिले हैं, जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है रजत सिक्कों का प्रचलन जो है वो इसी काल में हुआ था, और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, जो कि बिहार में है। और कुमारगुप्त को ही जो है महेंद्रादित्य, अश्वमेघ महेंद्र आदि की उपाधि से भी नवाजा गया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है, महेंद्र आदित्य, अश्वमेघ महेंद्र।
नेक्स्ट है स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के बारे में भी जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत कम इतिहास है इनका भी, लेकिन जो मेन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा मेन है वही मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछने की संभावना भी है। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल जो था वो 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक था, ठीक है। इन्होंने जो है हुणों को पराजित किया था, ठीक है, हुणों को पराजित किया था, और सुदर्शन झील का निर्माण जो है गुप्त वंश के इसी शासक ने करवाया था। और इसके बाद होता यह है कि ये गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर चल देता है। इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है कुमारगुप्त तृतीय, ठीक है, कुमारगुप्त तृतीय, इसे गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अब देखें, गुप्त वंश के बारे में अगर राजाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अब उसकी प्रशासन व्यवस्था, उसकी धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति जो है, इससे क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो जो है उसका बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी जो है बनाया जाएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।